मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है जो 601 मीटर की हाइट तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो दुनिया भर के टूरिस्ट और हजियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इस टावर की सबसे खास बात है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल जो हर तरफ से 43 मीटर बड़ा है। एक साइड की घड़ी 16,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है जो 500 गज के 35 प्लॉट्स के बराबर होती है। ये सिर्फ हाइट और क्लॉक का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ता बल्कि इसके टॉप पर लगा 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट भी दुनिया का सबसे बड़ा क्रेसेंट माना जाता है। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तब इसका मकसद एक होटल और रिलीजियस लैंडमार्क बनाना था जो मस्जिद अल हराम से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन ये टावर सिर्फ एक होटल या मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि सऊदी अरेबिया का एक बड़ा इकोनॉमिक और टूरिज्म हब भी है। हज और उम्रा के दौरान यहाँ हर वक्त लाखों लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ इतने सारे होटल्स बनाए गए हैं। मक्का दुनिया का ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा होटल रूम्स हैं, लगभग 2.5 लाख के करीब। मक्का रॉयल क्लॉक टावर का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब इसका 600 मीटर हाइट का प्लान लीक हुआ तब दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट और बढ़ा दी ताकि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे। वरना एक वक्त था जब मक्का क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाला था। जब मक्का रॉयल क्लॉक टावर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब सऊदी किंग की एक खास फरमाइश थी, टावर के टॉप पर एक ऐसा शीशे का फसाड लगाया जाए जो दूर से एक बहुत बड़े हीरे की तरह दिखे। इसका मकसद था कि ये टावर सिर्फ एक घड़ियाल या होटल न लगे बल्कि एक इस्लामी शान का निशान बने। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, किंग ने एक और डिमांड रखी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रेसेंट यानी हिलाल भी इस टावर पर लगाया जाए, वो भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। ये क्रेसेंट सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट नहीं था बल्कि एक रिलीजियस और कल्चरल सिंबल भी था जो इस टावर को एक अलग पहचान देता है। अब सवाल ये था कि ऐसा क्रेसेंट कौन बना सकता था। दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकती थी, जर्मनी की मशहूर कंपनी रीवा GmbH। ये कंपनी लग्जरी आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने में माहिर थी। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो शायद ही किसी और मेगा स्ट्रक्चर में हुई हो। आखिर नॉन मुस्लिम इंजीनियर्स का मक्का में एंट्री कैसे पॉसिबल हुई? दोस्तों, मक्का एक इस्लामिक होली सिटी है और यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को एंट्री मिलती है। ये सऊदी गवर्नमेंट का एक सख्त कानून है जो किसी भी नॉन मुस्लिम को मक्का के अंदर काम करने या रहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत थी कि मक्का रॉयल क्लॉक टावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऊपर का डायमंड फसाड और गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट एक जर्मन कंपनी रीवा GmbH को बनाना था जिसमें ज्यादातर इंजीनियर्स और इसका मालिक भी नॉन मुस्लिम था। अब सवाल था, क्या रीवा GmbH इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगी या कोई और तरीका निकाला जाएगा? सऊदी अथॉरिटीज और इंजीनियर्स के बीच काफी डिस्कशंस हुए और आखिर एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला गया जो पहले कभी किसी मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया। कुछ इंजीनियर्स ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। जी हाँ, जो इंजीनियर्स साइट पर जाकर काम करना चाहते थे उन्होंने ऑफिशियली इस्लाम में कन्वर्ट होने का फैसला लिया ताकि वो बिना किसी रुकावट के मक्का में एंटर कर सके। लेकिन सभी इंजीनियर्स ने ऐसा नहीं किया। कुछ जर्मनी और दुबई में बैठे रहे और फसाड और क्रेसेंट का काम वहाँ कंप्लीट किया गया। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को दुबई से मक्का ट्रांसपोर्ट किया गया और वहीं पे इंस्टॉल किया गया। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसमें आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स अपनी ही बनाई बिल्डिंग को देख नहीं सके सिर्फ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रीवा GmbH का ऑनर जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया लेकिन कभी भी मक्का में घुस नहीं सके। अब सवाल उठता है कि इंजीनियरिंग मार्वल खड़ा कैसे किया गया? एक 601 मीटर टॉल स्ट्रक्चर में इतने बड़े एलिमेंट्स फिट करना कैसे पॉसिबल हुआ? मक्का रॉयल क्लॉक टावर एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, एक मैसिव स्टील स्ट्रक्चर और 600 मीटर की हाइट तक एक गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट को इंस्टॉल करना था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इसकी फाउंडेशन और स्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि ये इतनी हाइट को संभाल सके। पहले इंजीनियर्स ने इस टावर की सिर्फ 450 मीटर की हाइट प्लान की थी लेकिन बाद में इसको 600 मीटर तक ले जाने का फैसला किया गया। प्रॉब्लम ये थी कि टावर की फाउंडेशन सिर्फ 450 मीटर के लिए बनी थी और अगर बिना किसी और मॉडिफिकेशन के इस पर और स्ट्रक्चर बनाया जाता तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क होता। इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि ऊपर के 150 मीटर के हिस्से को कंक्रीट से नहीं बल्कि एक लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर से बनाया जाए ताकि पूरी बिल्डिंग पर ज्यादा वेट न आए। इस टावर की सबसे बड़ी पहचान है दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक जो 43 मीटर लंबा है और एक साइड का एरिया 16,000 स्क्वायर फीट में फैला है। ये घड़ी बनाने का काम जर्मनी की
165 साल पुरानी कंपनी पैरेट को दिया गया। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम थी। क्लॉक के हाथ यानी घड़ी के कांटे बहुत बड़े होने वाले थे। बड़ा मिनट हैंड 23 मीटर का जो एक 5 फ्लोर बिल्डिंग जितना लंबा है। छोटा आर हैंड 17 मीटर का। अब सोचिए 600 मीटर की हाइट पर 200 किलोमीटर पर आवर की हवा चलती है। अगर ये बड़े कांटे हल्का सा भी हिल गए तो पूरा क्लॉक डैमेज हो सकता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टील की बजाय कार्बन फाइबर का यूज किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट और अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जो हवा का प्रेशर इजीली झेल सकता है। इसका एक और फायदा ये था कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। इस घड़ी को चलाने के लिए हर एक साइड पर अलग मोटर लगी है जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। अगर कभी कोई मोटर फेल हो जाए तो बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा मोटर भी ऑलरेडी इंस्टॉल की गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्लॉक इतनी एक्यूरेट है कि इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में गिना जाता है, क्योंकि ये एटॉमिक क्लॉक सिस्टम से कनेक्टेड है। ऊपर के 150 मीटर का स्ट्रक्चर इतना हल्का बनाना था कि टोटल वेट 36,000 टन से ज्यादा ना हो। इसके लिए फ्लोर्स को नॉर्मल हाइट से ज्यादा ऊंचा बनाया गया और मिडिल पार्ट को हॉलो रखा गया ताकि बिल्डिंग के वेट को कम किया जा सके। आज जो लोग इस टावर के अंदर जाते हैं उनको अंदर हैंगिंग आर्ट वर्क और ओपन स्पेसेस देखने को मिलती है, लेकिन असल में ये फ्लोर्स हॉलो होने का रीजन सिर्फ एक ही था, बिल्डिंग का वजन बैलेंस करना। अगला बड़ा चैलेंज इस टावर के सबसे ऊपर क्रेसेंट का इंस्टॉल करना था। 35 टन के गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट को 600 मीटर की हाइट तक कैसे उठाया गया? मक्का रॉयल क्लॉक टावर के सबसे ऊपर जो गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट यानी हिलाल लगा है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेसेंट है जो 75 फीट ऊंचा और 35 टन वजन का है। इस क्रेसेंट को इंस्टॉल करना इस प्रोजेक्ट का सबसे रिस्की और चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि इतनी हाइट पर इतना भारी स्ट्रक्चर उठाकर फिट करना एक टेक्निकल नाइटमेयर था। लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर का यूज किया गया। पूरे क्रेसेंट के सरफेस पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगाई गई। टोटल 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स चिपकाई गई जिन पर गोल्ड कोटिंग थी। इस क्रेसेंट के अंदर 3 फ्लोर्स है, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक छोटी सी मस्जिद जो दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड मस्जिद है। एक ही बार में पूरा क्रेसेंट ऊपर नहीं ले जा सकते थे, इसलिए इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया। हर एक पार्ट का वजन 4 टन से ज्यादा था। टावर क्रेन्स का यूज किया गया, लेकिन ये क्रेन्स इतनी हाइट पर लिमिटेड कैपेसिटी तक काम कर सकती थी। अगर हवा तेज चलती तो इतना भारी स्ट्रक्चर पेंडुलम इफेक्ट से हिल सकता था जो बहुत डेंजरस हो सकता था। और दोस्तों यही हुआ, जब एक क्रेसेंट का पार्ट हवा में था तब अचानक हवा तेज हो गई और स्ट्रक्चर हिलने लगा। ये देखते ही वर्कर्स ने जल्दी से रोप्स का यूज करके इसे बैलेंस किया और सही पोजीशन में फिक्स कर दिया। अगर क्रेन कंट्रोल लूज हो जाती या हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता तो पूरा क्रेसेंट गिर सकता था और नीचे हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। लेकिन एक्सट्रीम प्लानिंग और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की वजह से इसे सेफली इंस्टॉल कर दिया गया। अब सवाल उठता है, मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर जो 20 लाख एलईडी लाइट्स लगी हैं, उनका क्या पर्पस है? ये क्लॉक इतनी दूर तक कैसे दिखाई देता है? मक्का रॉयल क्लॉक टावर सिर्फ अपनी हाइट और स्ट्रक्चर की वजह से ही फेमस नहीं है, बल्कि इसकी एलईडी लाइटिंग टेक्नोलॉजी भी एक अलग इंजीनियरिंग मावल है। इस क्लॉक टावर पर 20 लाख यानी 2 मिलियन एलईडी लाइट्स लगी हैं। क्लॉक की हर एक साइड पर 4 इंच के गैप में एलईडी लाइट्स लगाई गई ताकि दूर से एक एक लाइट पैनल की तरह दिखे। रात के वक्त क्लॉक टावर की रोशनी 25 किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है। पहले इंजीनियर्स ने ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, लेकिन रात में क्लैरिटी अच्छी नहीं थी। फिर अलग अलग कलर्स टेस्ट किए गए और सबसे क्लियर दिखने वाला कलर ग्रीन निकला। ग्रीन कलर की वजह से रात के अंधेरे में भी 8 किलोमीटर दूर से टाइम क्लियरली दिखाई देता है। मक्का एक बहुत गर्म जगह है जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नॉर्मल एलईडीज इतनी गर्मी में जल सकती थी, इसलिए स्पेशल हीट रेजिस्टेंट एलईडीज का यूज किया गया जो पूरे सऊदी वेदर के हिसाब से डिजाइन की गई थी। इन एलईडीज को इंस्टॉल और टेस्ट करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगा। ये क्लॉक एक एटॉमिक क्लॉक से कनेक्टेड है जो इसे दुनिया के सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में से एक बनाता है। इसका मतलब है इसमें 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता। आखिरी और सबसे शॉकिंग फैक्ट, मक्का क्लॉक टावर का आर्किटेक्ट कभी भी इस बिल्डिंग को देख नहीं पाया। उसका रीजन क्या था? मक्का रॉयल क्लॉक टावर की डिजाइन और आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी एक जर्मन आर्किटेक्ट गुंथर निश पर थी। उन्होंने इस टावर का एक एक एलिमेंट डिजाइन किया, लेकिन आयरॉनिकली वो कभी भी इस बिल्डिंग को करीब से देख नहीं सके। रीजन, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। मक्का एक इस्लामिक होली सिटी है जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स को एंट्री अलाउड होती है। गुंथर निश नॉन मुस्लिम थे, इस वजह से उन्हें सिटी में घुसने की परमिशन नहीं थी। जब टावर कंप्लीट हो गया तब उन्होंने मक्का के बॉर्डर के बाहर से कार में बैठे बैठे इस टावर को देखा और वहाँ से बिना एंटर किए वापस चले गए। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जो 9 साल तक
तक एक मेगा स्ट्रक्चर पर काम करता रहा। वो उसे छूकर भी नहीं देख सका। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा मेगा स्ट्रक्चर है जिसमें आर्किटेक्ट ने फाइनल बिल्डिंग को सिर्फ दूर से देखा। इस टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में स्टार्ट हुई और 2011 में कंप्लीट हुई। पीक टाइम पर एक साथ 20,000 वर्कर्स इस पर काम कर रहे थे। इस टावर का कॉस्ट $16 बिलियन यानी 1.3 लाख करोड़ INR से ज्यादा था, जिसे दुनिया के सबसे महंगे स्काई स्क्रैपर्स में शामिल करता है। आज ये टावर दुनिया की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तब ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने वाला था। जब इसका 600 मीटर का हाइट प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट और बढ़ा दी ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई के पास रहे। मक्का रॉयल क्लॉक टावर एक इंजीनियरिंग और रिलीजियस हेरिटेज का मिलन है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक, गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर और एक रिलीजियस एंट्री रिस्ट्रिक्शन की वजह से अनोखे सॉल्यूशंस को देखा गया। एक ऐसा टावर जिसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कुछ क्राफ्ट्समैन अपने हाथों से बनाई मास्टरपीस को भी देख नहीं सके। ये है एक मेगा प्रोजेक्ट की एक अनोखी और शानदार कहानी। अगर आपको मक्का रॉयल क्लॉक टावर की ये अमेजिंग कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी क्या थॉट्स है मक्का रॉयल क्लॉक टावर की इस इंजीनियरिंग और हिस्टोरिकल कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और बेस्ट कमेंट्स को फीचर भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार और अनोखी कहानी के साथ।